बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खतरनाक सा जंगल था। उस जंगल का राजा एक बहुत ही ताकतवर शेर था। पूरे जंगल में उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता था। और एक बाघ था जो उस शेर का मंत्री था, यानी कि उस जंगल के राजा का मंत्री। शेर ने बाघ को आदेश दिया कि जाओ और मेरे लिए शिकार करके लाओ। ये हमेशा होता रहता था। हमेशा शेर बाघ को आदेश देता था शिकार करने के लिए, और बाघ शेर के लिए नए नए शिकार करके लाता था। शेर कभी स्वयं शिकार पे नहीं जाता था, क्योंकि वो राजा था और राजा काम नहीं करता है। ये क्रम हमेशा चलता रहा। शेर ने बाघ को आदेश दिया कि जाओ और आज एक अच्छा शिकार करके लाओ। रोज इसी तरह बाघ जाता और जंगल के बहुत सारे मासूम जानवरों को मार डालता। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि शेर और उसका मंत्री मिलकर सारे जानवरों को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे थे। तभी सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। सभी जानवर परेशान हो गए और उन्होंने इसके लिए एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। एक एक करके सारे जानवर उस सभा में आने लगे। गजराज जोर की आवाज लगाकर उस सभा को संबोधित करते हैं और सभी जानवरों से कहते हैं कि उस निर्दयी राजा और उसके मंत्री ने सभी जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है और हम सब उससे बचने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर किसी के पास कोई योजना है तो बताए, जिससे हम उन दोनों से बच सके। ऐसा सुनकर सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी मोती बोलता है। उस निर्दयी राजा और उसके मंत्री ने मेरे माँ बाप को मार के खा लिया था। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तेज है। अब उन दोनों मूर्खों से बदला लेने का समय आ गया है। मैं उन दोनों मूर्खों से अब बदला लूंगा और उन्हें आपस में लड़ा दूंगा। अगर आप सब मेरी इस योजना से सहमत हैं तो हाँ कहिए। गजराज इस पर सभी जानवरों से पूछते हैं, मोती सही कह रहा है। अगर तुम लोगों के पास इससे अच्छी कोई दूसरी योजना है तो बताओ, और अगर नहीं है तो फिर सब लोग मोती का साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर भालू कहता है, नहीं नहीं, हमारे पास कोई और योजना नहीं है। हमें लगता है कि हम सबको अब मोती के ही साथ उसकी योजना में शामिल हो जाना चाहिए। इस पर सारे जानवर तैयार हो जाते हैं। हाँ मोती, तुम काम शुरू करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद मोती दौड़ता हुआ बाघ के पास जाता है और उससे कहता है, मंत्री जी, जंगल के सारे जानवरों ने एक सभा बुलाई थी। वो सभी आपको अपना राजा मानते हैं। उनका मानना है कि सारा काम तो आप ही करते हैं, पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं आप, शत्रुओं से आप ही तो लड़ते हैं। बड़े शेर महाराज तो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैठे बैठे आपको आदेश देते रहते हैं। इसलिए हम सब ने ये निर्णय लिया है कि आज से आप ही हमारे राजा हैं। आप इतने शक्तिशाली होकर भी क्यों राजा नहीं बनते हैं? आपको हमारा राजा बनना चाहिए। ये हम सभी जानवरों का आपसे निवेदन है। बाघ बोला, ठीक है, अगर तुम सब हमारे साथ हो तो हम राजा बनने के लिए तैयार हैं।
लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं बड़े महाराज से युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हारा राजा मैं बनूंगा, ये सोच लो। उसके बाद मोती दौड़ता हुआ शेर के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज महाराज, मंत्री जी पूरे जंगल के जानवरों को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे अपना राजा नहीं माना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और वो आपको जान से मार के इस जंगल के राजा बनना चाहते हैं, परंतु हम सभी जानवर सिर्फ आपको ही अपना राजा मानते हैं। आप ही बताएं महाराज, हम क्या करें? इस पर शेर बहुत गुस्सा हो जाता है और दहाड़ते हुए कहता है, मैं उस धोखेबाज मंत्री को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही उसे जान से मार दूंगा। और इतना कहकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला जाता है। उधर जंगल के बाकी जानवरों ने बाघ को भी बहुत भड़का दिया था की ओर चलता है और बहुत ही गुस्सा होता है। बाघ भी बाकी जानवरों की बातों में आकर शेर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो भी शेर को मारने के लिए चलता है। दोनों एक दूसरे की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन शेर बहुत गुस्सा था और वो बाघ को जान से मारने की पूरी तैयारी करके आया था। उधर दूसरी ओर शेर भी काफी गुस्से में होता है और वो बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ आता है। शेर बहुत तेजी से दहाड़ रहा था। वो आते ही बाघ पर हमला कर देता है। शेर इतने गुस्से में होता है कि वह कुछ ही देर में बाघ को जान से मार देता है। फिर भी उस खूंखार राजा का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो इतने गुस्से में होता है कि मरे हुए बाघ की लाश पे चढ़ के खड़ा हो जाता है और जोर जोर से दहाड़ता है। लेकिन कुछ ही देर बाद शेर की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उस भयानक राजा और उसकी खूंखार मंत्री से पूरे जंगल को छुटकारा मिल जाता है। सभी जानवर बहुत प्रसन्न होते हैं और इसके लिए मोदी को बधाई देते हैं। मोदी बहुत खुश होता है और खुशी से कहता है, इंसान चाहे जितना ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसकी शक्ति से ज्यादा उसका दिमाग काम आता है। इसीलिए शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्व मानसिक शक्ति का होता है। जो बुद्धिमान होता है अंत में वही जीतता है और वही राजा बनता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो जिससे आप बुद्धिमान बनो और जीवन में आगे बढ़ो। शारीरिक शक्ति बिना मानसिक शक्ति के कुछ भी नहीं है। इसके बाद मोती खुशी के मारे नाचना शुरू कर देता है क्योंकि उसने दोनों शेरों को हराया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।